Hello everyone, how are you all? Welcome to this episode. So in this lecture I will discuss about the कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर आदेश 38 नियम 5 से 13 ये डील करता है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट को, यानी कि निर्णय से पहले किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जो है कुर्क करवाना, अटैचमेंट करवाना उसकी। तो इससे पहले हम लोग देखे थे अरेस्ट बिफोर जजमेंट, आदेश 38 नियम 1 से 4 तक देखे थे। अरेस्ट बिफोर जजमेंट यानी कि जो है निर्णय आने से पहले किसी व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो यदि कोर्ट जो है उन रीजनेबल ग्राउंड्स पर जो है सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोर्ट जो है उसको अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है और उसको जो अरेस्ट करवा सकती है। अब वो रीजनेबल ग्राउंड्स कौन से थे? यदि कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को जो है एवॉइड करने वाला है, या फिर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से डिफेंडेंट भागने वाला है, या फिर भारत से ही बाहर भाग जाने वाला है, या फिर वो डिफेंडेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज ऑफ करने वाला है या रिमूव करने वाला है, ऐसी कंडीशन में यदि कोर्ट को लगता था तो उसको जो है अरेस्ट वारंट जारी कर सकता था और निर्णय से पहले उसको जो है गिरफ्तारी करवा सकता था। तो आज हम देखेंगे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, आदेश 38 और नियम 5 से 13 तक। तो ये जब कभी भी हम सुनते हैं कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जो है अटैच कर लिया है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी पर से जो है उस जो व्यक्ति था उसका जो है उस प्रॉपर्टी को बेचने का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया है, या फिर जो है उसको ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार था उस पर रोक लगा दिया गया है। यानी जो है उस व्यक्ति का जो ऑनरशिप था उस प्रॉपर्टी पर, उसको जो इसे छीन लिया गया है, उस पर रोक लगा दिया गया है। तो ये होता है कि अटैचमेंट इसको बोलते हैं। तो सीपीसी के अंदर प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न दिए गए हैं, इसके द्वारा जो है प्लेंटिफ को ये एश्योरेंस या फिर उसको जो है गारंटी दिलाई जा सकती है कि यदि जजमेंट उसके फेवर में आया तो ऐसी कंडीशन में उसके हिस्से का लाभ उसको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी जो है अटैचमेंट करके जो है रख ली गई है। और सीपीसी में जो अरेस्ट बिफोर जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से ये जो प्रोविज़न है ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब डिफेंडेंट क्या करता है इसमें कि जो है डिफेंडेंट सोचता है कि यदि जजमेंट जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में आ गया तो हमको उससे कैसे बचना है। तो ऐसी कंडीशन में डिफेंडेंट क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो रिमूव करने वाला होता है, या फिर डिस्पोज ऑफ करने के चक्कर में लग जाता है। और इन रीजनेबल कंडीशन पे जो है ग्राउंड्स पे यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ ये अपनी प्रॉपर्टी को जो है बेच करके भाग जाएगा और इसके बाद जो है जजमेंट और डिक्री देने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इससे पहले जो है उस व्यक्ति को जो अरेस्ट करवा लिया जाए, या फिर उस व्यक्ति को जो अरेस्ट करवा के अपने पास जो बुला सकती है और कह सकती है कि क्यों हम आपके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी फर्निश करें। यदि डिफेंडेंट वो सिक्योरिटी फर्निश कर देता है तब तो उसको जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर जो है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर पास कर दिया है और लास्ट में पता चलता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड्स ही नहीं बन रहे थे, ना ही तो जो है डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर भागने वाला था, और ना ही तो अपनी प्रॉपर्टी को जो रिमूव कर रहा था, और ना ही तो जो है उसे जो है डिस्पोज ऑफ करने वाला था। तो ऐसी कंडीशन में अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का जो ऑर्डर कोर्ट पास कर चुकी है वो जो है शून्य हो जाएगा। और अगर हम धारा 95 की बात करें तो धारा 95 जो है ये दोनों पर लागू होती है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट पे और अरेस्ट बिफोर जजमेंट पे, दोनों पे। यदि मान लीजिए किसी केस में किसी प्लेंटिफ के द्वारा एज ए वेपन किसी डिफेंडेंट को जो है अरेस्ट करवा दिया गया है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जो है अटैच करवा लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में डिफेंडेंट कोर्ट में अगर ये साबित कर देता है कि प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब फेक एलिगेशन थे, यदि कोर्ट इनकी बातों से जो है सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के द्वारा प्लेंटिफ के ऊपर कम से कम 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न थे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से और अरेस्ट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न थे, तो जिनको हमें जानना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।